अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 249। अवतारा ह्रास संख्या हरे सत्व निर्धे द्विजा यथा अविदासीना कुल्या सरसास्यु सहस्त्रशः। हे विद्वान ब्राह्मणों, जिस प्रकार विशाल जलाशयों के लाखों छोटे छोटे झरने निकलते हैं, उसी तरह समस्त शक्तियों के आकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। प्रथम ही करे कृष्ण पुरुषावतार सहित पुरुष हय त्रिविध प्रकार। प्रारंभ में कृष्ण स्वयं पुरुष अवतारों अर्थात विष्णु अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, और ये 3 प्रकार के हैं जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु एकम तु महता सृष्ट द्वितीयं त्वंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। यह लघु भागवत मृत से लिया गया। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। तो कई बार अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ पर लिखा है। हमने कई बार आपको दिखाया ये शास्त्रों में कैसे बड़ा डिटेलिंग करी गई है कि अल्टीमेटली कृष्ण जो है विष्णु के सोर्स हैं, और विष्णु एक नहीं है, विष्णु मल्टीपल है। जैसे कि प्रथम है महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा है, द्वितीय है गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है, और तृतीय है क्षीरोदक्षाई विष्णु जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जो इन तीनों को जान लेता है वह माया के बंधन से छूट जाता है। अनंत शक्ति मध्य कृष्ण रत्न शक्ति प्रधान इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति नाम। कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं। इनमें से क्या है? यह है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। अब इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण, इच्छा है सर्व कर्ता। ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता। इच्छा शक्ति के प्रधान भगवान कृष्ण है, क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु अस्तित्व में आती है। इच्छा वो करते हैं और काम हो जाता है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि गलत इच्छा से गलत चीजें हो सकती हैं, और वह ज्ञान वासुदेव के माध्यम से व्यक्त होता है। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, उसके बारे में बताएं किस प्रकार ये शक्तियां हैं। और फिर क्रिया शक्ति। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना ना है यह सृजन, तीने तीन शक्ति मेली प्रपंच रजन। विचार, अनुभव, इच्छा, ज्ञान, क्रिया के बिना सृजन संभव नहीं। परम इच्छा, ज्ञान और क्रिया के मेल से विराट जगत की रचना होती है। यानी कि अगर समझा जाए इसको कि हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं ज्ञान के अनुसार। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी इच्छाएं हमें कृष्ण भावनामृत बनानी चाहिए। अभी हमारी इच्छाएं भौतिक हैं, अगर हम भौतिक बनाएंगे तो बार बार इस संसार में पैदा होते रहेंगे। अगर हम आध्यात्मिक इच्छाएं बनाएंगे तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। यानी कि ये ज्ञान के आधार पर हम देखते हैं कि ये इच्छा सही इच्छा है या इच्छा गलत इच्छा है। तो ज्ञान हो गया, और साथ में क्रिया। खाली इच्छा करने से काम नहीं चलेगा। आपने आध्यात्मिक इच्छा करी कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ सामान लाना पड़ेगा, कुछ श्रम करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों के मिश्रण से ही होता है परम इच्छा। लेकिन अभी ये भगवान के रिलेटेड बात कर रहे हैं कि भगवान भी जब इच्छा करते हैं कि जीवों का उद्धार कैसे होगा, ऐसी जीवात्माओं का जो बगावत पे उतर आई है उनके लिए ये समाज बनाया जाता है। हाँ, उसके बाद भगवान की इच्छा होती है तो मेटीरियल जगत क्रिएट होता है। हाँ, और पूर्ण ज्ञान में होता है, क्योंकि आप देखते हैं इस जगत को ये कोई तुक्का नहीं चल रहा है। बहुत बड़ा संसार है, बहुत ही बड़ा संसार है। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस बने हुए हैं, रूल्स हैं जिसके हिसाब से सृष्टि चल रही है। तो ज्ञान के आधार पर ये हो रहा है। और क्रिया करने के लिए भगवान के अन्य अवतार आते हैं। जैसा अभी हमने सुना पुरुष अवतार, आगे आगे अवतार, कई चीज़ें आती हैं। भगवान जीवों को शक्ति देते हैं ताकि संसार चल सके। तो इस प्रकार इस विराट जगत की रचना इस प्रकार हो पाती है। क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम, प्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। भगवान संकर्षण बलराम है। ये कल एक प्रश्न पूछा था, हमने ये बोला था कि संकर्षण और बलराम में अंतर नहीं है। और भगवान संकर्षण बलराम है। वे क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता होने के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत की सृष्टि करते हैं। राइट। तो भगवान स्वयं से जो उनका ओरिजिनल रूप है, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है, वो लीलाएं करते हैं, इसलिए काम करने के लिए भगवान का ही एक और एक्सटेंशन बलराम या संकर्षण है, जो कि क्रिया शक्ति कह सकते हैं। ठीक है। तो वासुदेव थे ज्ञान शक्ति, और इच्छा शक्ति थे स्वयं कृष्ण।
ठीक है, कृष्ण इच्छा करते हैं, लेकिन साथ में उनके इतने एक्सटेंशन हुए हैं, वो बाकी काम करने लगते हैं। कृष्ण का काम सिर्फ इच्छा करना है, बाकी काम अपने आप होते हैं, वो उन्हीं की शक्ति से होते हैं। तो उन्हीं की शक्ति से ज्ञान के आधार पर संकर्षण जी, बलराम भगवान सारे आध्यात्मिक भौतिक जगत की रचना करते हैं। तो सब चीज़ों के क्रिएटर इस प्रकार से बलराम ही है। अहंकारेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाय गोलक वैकुंठ सृजय चिशक्ति द्वाराय। आदि संकर्षण भगवान बलराम भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण हैं। वे अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे कृष्ण की इच्छा से तथा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का भी सृजन करते हैं। इनमें गोलोक वृंदावन तथा वैकुंठ लोक सम्मिलित हैं, यानी कि गोलोक वृंदावन इत्यादि में हर चीज की जो क्रिएशन है वो बलराम ही करते हैं, ताकि भगवान को सुख मिल सके। भगवान के परम सेवक हैं, सेवक भगवान है, इसलिए वो वैकुंठ में भी इतनी वैरायटी बनाते हैं, इतना सुंदर दृश्य बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं। और उनके आगे उनके और भी एक्सटेंशंस हैं, उनके और लोग हैं जो इस काम में उसका उनकी मदद करते हैं। लेकिन उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है वास्तव में, एक्चुअली भगवान को जैसे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी भगवान अपनी ही शक्तियों का एक्सटेंशन करके उनके माध्यम से कार्य करते हैं। यद्यपि असृज्य नित्य चिचक्ति विलास तथापि संकर्षण इच्छाए ताहार प्रकाश। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के सृजन का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वहां क्या बनाएंगे, वो तो कभी नष्ट ही नहीं होता। जब चीज नष्ट ही नहीं होती तो उसको बनाया कैसे जाए? जो हमेशा से है उसका सृजन कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत में बहुत कुछ होता रहता है, बहुत चेंजेस आते रहते हैं कृष्ण के लीलाओं को फेवरेबल बनाने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए। तो भी आध्यात्मिक जगत संकर्षण की परम इच्छा से ही प्रकट होता है। यह आध्यात्मिक जगत नित्य आध्यात्मिक शक्ति के विलास का धाम है। सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्वकर्णिकारम तद्धाम तदन्नातांश संभवम। परम धाम तथा लोक, परम धाम तथा परम लोक गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा लगता है। इस कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। तो कमल के ऊपर आप देखते हो, अंदर अगर कमल को आप खोलोगे तो बहुत सुंदर एक अच्छी सी समझ लो जो बैठने का स्थल है, येलो येलो सा, वही कृष्ण का धाम है। इस कमल के बीच में चारों तरफ 1000 पंखुड़ियां हैं। कहते हैं कि इन 1000 पंखुड़ियों में भगवान की सखियां हैं, अंदर की पंखुड़ियों में फिर और भक्त हैं। इस प्रकार से भगवान भक्तों के बीच में कमल के अंदर रह रहे हैं। और ये अनलिमिटेड कमल है। जब एक ब्रह्मा जी से इस कमल में है, उसी कमल की देख लिया क्या साइज है। ब्रह्मा जी का जिसमें कमल में है वो सत्यलोक है। उस कमल की जो डंडी है, उस डंडी में हमारे 14 प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम है 14। अब सोचिए कितना बड़ा विशाल कमल है। तो ये तो भौतिक जगत का कमल इतना बड़ा है, उस आध्यात्मिक जगत के कमल की क्या बात करें। तो इस प्रकार से 1000 पंखुड़ी वाले कमल में फूल जैसा लगता है, और कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। यह कमल जैसे आकार वाला परम धाम भगवान अनंत की इच्छा से उत्पन्न होता है, बलराम जी की इच्छा से उत्पन्न होता है। ये ब्रह्म संहिता से लिया गया। माया द्वारे सृजेते हूँ ब्रह्मांडे रगण जड़ रूपा प्रकृति नहे ब्रह्मांड कारण। वे ही भगवान संकर्षण भौतिक शक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। अब एक भौतिक शक्ति है जिसके थ्रू भगवान संकर्षण भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, ताकि ऐसी आत्माएं जो अब अपवित्र हो गई हैं या कंटामिनेट या उनके विचार बदल गए हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, दोबारा से उसी चेतना में लाया जाए। उसके लिए संसार वो बनाते हैं। जड़ रूप भौतिक शक्ति, जिसे आधुनिक भाषा में प्रकृति कहा जाता है, भौतिक ब्रह्मांड का कारण नहीं है। जैसे कि लोग हम बोल देते हैं कि प्रकृति ने ये सब बनाया है, प्रकृति में फूल उगे हैं, प्रकृति में फल उगे हैं। तो ये है टेक्निकली सेइंग दिस इज माया शक्ति, दिस इज बहिरंगा शक्ति, दिस इज अपरा शक्ति। इस शक्ति ये शक्ति है, ये शक्ति भगवान के ही अंडर में है, इवन बलराम जी के अंडर में ही काम कर रही है देखा जाए तो। तो प्रकृति के पीछे भी कुछ है, वो यहाँ बता रहे हैं। आज आधुनिक वैज्ञानिक इसके बारे में जानते नहीं है, समझ में तो आता है कि कोई तो दिमाग है जो काम कर रहा है इस सबके पीछे, उसको वो प्रकृति मदर नेचर कह देते हैं। जड़ है ते सृष्टि न है ईश्वर शक्ति भी ने ताहा ते ही संकर्षण करे शक्ति आधने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता। जड़ पदार्थ
विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, विच शोज दैट कि कभी जीवन किसी पदार्थ से नहीं आता, क्योंकि पदार्थ डेड होता है ना। जैसे कि पत्थर पत्थर पैदा नहीं कर सकता है, आदमी आदमी पैदा कर सकता है, क्योंकि आदमी के अंदर जीवन है। यदि आदमी मर जाता है तो वो भी नहीं पैदा कर सकता। यानी कि जीवन से ही जीवन आता है, प्रभुपाद ने बोला। यदि जीवन नहीं है तो जीवन आ नहीं सकता, इसीलिए मैटर से कभी भी जीवन नहीं आ सकता। तो साइंटिस्ट की ये थ्योरी कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ सूर्य में, और ब्लास्ट से कुछ टुकड़ा अलग निकला, धीरे करोड़ों सालों में टुकड़ा ठंडा हुआ, उसमें जीवन आ गया। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, इस प्रकार नहीं हो सकता। हाँ, इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें भगवान का इंटरवेंशन मिसिंग है, जो परम हाँ जीव है, परम आत्मा है। आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता, परमात्मा के बिना आत्मा नहीं हो सकती। तो इसी कारण से प्रभुपाद ने बोला, क्या बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति के बिना ये जड़ पदार्थ विराट जगत का सृजन कर ही नहीं सकता है। बट ऐसा दिखता नहीं है, उसका हाथ नहीं दिखता है। जैसे कि भगवान कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव, कि जिस प्रकार एक माला के अंदर एक धागा होता है वो दिखता नहीं है, उसी प्रकार से इन हर वस्तु के पीछे भगवान का हाथ होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, क्योंकि करने वाला समक्ष दिखता नहीं है ना। जैसे कि गाड़ी अगर चल रही है ऑटोमेटिक, तो वो गाड़ी को नहीं चला रही है, गाड़ी में जीवन नहीं है, उसको रिमोट चला रहा है। हाँ, हमें लगता है ये ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब भी कोई तो चला ही रहा है, राइट। तो इस तरीके से हाँ, एक तो होता है मैकेनिक, हाँ मैकेनिकल, मैकेनिकल में आप ऐसे चला रहे हैं, हाँ गियर लगा रहे हैं, आप श्रम कर रहे हैं ना। ऑटोमेटिक में वही काम मशीन कर रही है, बट मशीन को कोई व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इस प्रकार वो व्यक्ति चला रहा है वास्तव में। तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो जड़ पदार्थ है ये विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता। इसकी शक्ति भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होती, किंतु संकर्षण द्वारा प्रदत्त होती है। देखिए अब जितना डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा। हम सुनते थे शुरू में जब हम इस्कॉन में आए थे कि जब भक्त नया नया आता है तो उसको ना भगवान ऐसे दिखते हैं जैसे कि एक व्यक्ति को माउंट एवरेस्ट दिखता है। हाँ, उत्तराखंड की पहाड़ियों में, सोचिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर, हाँ नेपाल में वे समवेयर, और कहाँ पे उत्तराखंड में, उसके किसी भी ऊंची जगह से आपको माउंट एवरेस्ट की चोटी एकदम अलग से दिखती है। हाँ, ऐसा लगता है वो रहा माउंट एवरेस्ट। उन्होंने बताया जैसे ही उसके पास जाना शुरू करोगे इतनी पहाड़ियाँ आएंगी, इतनी पहाड़ियाँ आएंगी जो कि छोटी हैं, और समझ में आने लग जाएगा अच्छा खाली वो नहीं है और भी बहुत कुछ है। उसी तरह से जैसे जैसे हम भगवान के समीप जाते हैं तब तो हमें पता चलता है कि कौन कौन है। यहाँ हम जनरली कह देते हैं कि सृष्टि का सृजन भगवान करते हैं, यहाँ तो बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों के सृजन क्रिया शक्ति के द्वारा कौन करते हैं, बलराम जी करते हैं। बता दें बलराम जी कितने महत्वपूर्ण जाते हैं ये सब जानकारी पाने के बाद। तो संकर्षण से ये शक्ति मिलती है इस विराट जगत को बनने की। ईश्वर एरे शक्ति सृष्टि करे प्रकृति, लोह ये न अग्नि शक्ति पायदा है शक्ति। अकेला जड़ पदार्थ किसी वस्तु का सृजन नहीं कर सकता है। भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल पर सृष्टि करती है। ये तो कोई भी समझ जाएगा, है कि नहीं। साइंस पढ़ने वाले को ये समझना चाहिए। एक आई थिंक एक फोर्स का एक नियम होता है, आई डोंट रिमेम्बर दैट, क्या नियम है कि कोई व्यक्ति जब तक किसी को पुश नहीं करता है वो अपने आप से पुश नहीं हो सकती है। तो फिर ये सृष्टि कैसे पुश हो सकती है, फिर पृथ्वी कैसे घूम रही है, किसी ने पुश किया है तभी तो घूम रही है। आपने फुटबॉल खेली होगी तो फुटबॉल को ऐसे घुमा देते हैं लोग अपनी उंगली पे, तो ये पावर लगती है ना ऐसे घुमाने की, तब जाके वो ऐसे घूमती है। या तो मैनुअल पावर लगती है या फिर वो मशीन पावर लगती है, कोई ना कोई पावर लगानी पड़ती है ना, तब वो चीज़ घूमती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पृथ्वी लट्टू की तरह ऐसे घूम रही है इतनी दूरी पे। देखा है आपने कोई चीज़ ऐसे घूमती रहे, आपकी गाड़ी अगर ऐसे घूमती रहे कितने दिन घूमेगी, 1 महीना। हाँ, पेट्रोल उसमें कंटिन्यूसली पेट्रोल डालना पड़ेगा, फिर वो घूमती रहेगी, उसके बावजूद भी उसकी मोटर एक दिन खराब हो जाएगी, कभी तो खराब होगी। लेकिन कैसे ये पृथ्वी अनंत काल से अनंत 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 काल से घूम रही है। कौन इसमें पेट्रोल डाल रहा है घूमने की, कौन शक्ति दे रहा है। तो नॉर्मल अगर आप साइंस भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये अपने आप कैसे घूम सकती है। तो ये कोई ना कोई तो कहीं कोई बल लग रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कुछ हाई ऐसी चीज़ बता देते हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करे कि देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, आपस में ग्रेविटेशन फोर्स है जिसके कारण से घूम रहे हैं या अपनी धुरी पर टिके हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं हम लोग। अब उसको कौन कैसे पता लगाए, कुछ तो लॉजिक देना ही ताकि उसको वहीं पर एंड कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है तो कुछ लॉ बना दिए जाते हैं,
लॉ ऑफ इन्फिनिटी, लॉ ऑफ दिस एंड लॉ ऑफ दैट, जिसमें कि दिमाग को समझा दिया जाता है, ओके हाँ है ऐसा कुछ है, दैट्स इट। तो यह बताते हैं कोई भौतिक कोई चीज़ में सृष्टि तभी आती है जब उसमें बल प्रदान किया है, कोई बल, कोई ना कोई उसको बल प्रदान करता है। मैटर में कभी अपना अपने फोर्स नहीं है, उसको देना पड़ता है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब को भी उसको उसमें विस्फोट करने पड़ते हैं, कोई ना कोई, हाँ, किसी न किसी प्रकार से, तब जाके उसकी इतनी एनर्जी निकलती है। हम्म? तो यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के बल पर सृष्टि करती है, उन्हीं के बल से सब कुछ चलता है। हाँ, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी अगर जाया जाए तो क्वेश्चन ये आया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बनाया, क्यों बनाया, हाउ एक्यूरेट इज दिस, ये सब चीज़ें क्यों हैं, मतलब सोचना पड़ेगा कि ये बल है, ये भी तो एक बल है ना, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये फोर्स कहाँ से आई, फोर्स मतलब किसी ने उस फोर्स को लगाया, ऐसा नहीं है क्या? साइंस में तो हम यही पढ़ते हैं। तो लोहे में खुद में जलाने की कोई शक्ति नहीं है, बता रहे, किंतु जब इसी लोहे को अग्नि में रखा जाता है तब ये जलाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है कि नहीं? आपने देखा है कभी लोहे को माचिस की तरह यूज़ करते हुए? नहीं। लेकिन एक लोहे की रॉड को पानी उसमें आग में रख दिया जाए, कुछ घंटों बाद वो एकदम सुर्ख लाल हो जाता है, उसमें से आग निकलती है, उसके बाद किसी भी चीज़ में उसको टच कर दो उसको जला देगा वो। तो उसके अंदर ये बल डाल दिया गया, वैसे ही पदार्थ में ये बल डाल दिया जाता है। एतो ही विश्वस्य च बीज योनि राम मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमो पुराणो। बलराम तथा कृष्ण इस भौतिक जगत के मूल निमित्त एवं भौतिक कारण हैं। वे महाविष्णु तथा भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्ति द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इस तरह वह समस्त कारण के कारण हैं। तो बलराम भी काम, जैसे हमने बोला, स्वयं नहीं करते हैं, बलराम भी आगे महाविष्णु, बहुत सारे चतुर्व्यूह, उसके बाद चतुर्व्यूह, फिर महाविष्णु, ये सब आते हैं और ये वैरायटी पैदा करते हैं संसार में। क्रिएशन ये लोग करते हैं वास्तव में, ये हमने डिटेल में पहले भी सुना था। तब जाके सृष्टि सक्रिय होती है ना। एक कंपनी के अंदर एक गाड़ी बनाने के लिए पता नहीं कितनी असेंबली लाइन पे गाड़ी होके जाती है, कितने लोगों के हाथ उसमें लगते हैं, है ना, तब जाके वो गाड़ी बाहर निकलती है। उसी तरह से यहाँ पर भगवान के कई सारे एक्सटेंशन इसमें अलग अलग रोल प्ले करते हैं, है ना। पहले रॉ मटेरियल लाया जाता है, तो महाविष्णु रॉ मटेरियल पैदा कर देते हैं, है ना। रॉ मटेरियल लाने के बाद एक सुपरवाइजर रखा जाता है। पहले एक फैक्ट्री की ज़मीन खरीदी कि नहीं, एक फैक्ट्री लगानी है, नया काम खोलना है, ज़मीन खरीदी, ऑफिस बनाया, उसमें सबसे पहले एक आदमी रख दिया, भैया तुम्हें, मालिक यही तो करता है कि तुम्हें इसको आगे बढ़ाना है, लोग रिक्रूट करने हैं, लोगों की डेजिग्नेशन बनानी है, सैलरी बनानी है, उसके बाद बिजनेस के पॉलिसीज़ बनानी है। तो उसी प्रकार से इच्छा करता है कौन, मालिक करता है। तो भगवान ने इच्छा करी, बलराम जी इनका जी मैं अभी पूरी करता हूँ। हाँ, उसके बाद भगवान उन्होंने महाविष्णु को बनाया, महाविष्णु का लो जी जमीन देता हूँ मैं तुम्हें, ये सब देता हूँ, ये महत तत्व देता हूँ, सारे तत्व इसके अंदर है, बनाओ इससे। गर्भोदकसाई विष्णु को नियुक्त किया जाता है, आइए जी आप आइए। हाँ, अब वो गर्भोदकसाई विष्णु कहते हैं अच्छा जी मेरे पास एक बहुत बढ़िया मैनेजर है जिसका नाम है ब्रह्मा, हाँ तो मैं ब्रह्मा को ये काम देता हूँ। हाँ, ब्रह्मा जी मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ पुत्र चाहिए संभालने के लिए। ब्रह्मा जी आगे 9 ऋषि पैदा करते हैं और लोग बनाते हैं, और फिर धीरे 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 ये कंपनी फैलती चली जाती है। इस प्रकार सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतरे, से ही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। भगवान का वह रूप जो सृष्टि करने के लिए हेतु भौतिक जगत में अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। जो अवतरित होता है, जो पैदा नहीं होता है हमारी तरह। हमारा पैदा होने में और अवतार होने में क्या अंतर है कि अवतार इच्छा से होता है, पैदा हम इच्छा से नहीं होते हैं, बाई फोर्स हम पैदा होते हैं, है कि नहीं। हमें बाई फोर्स ही निकाला भी जाता है माँ के गर्भ से, खींच के हम रोते हैं, अंदर बेसहारा असहाय हालत में होते हैं। ये अवतार नहीं कहला सकता, इसलिए कोई जीव अवतार नहीं है। कृष्ण अवतार हैं क्योंकि अपनी इच्छा से आते हैं। उन्हें कष्ट नहीं झेलना पड़ता, माँ की कोख में 9 महीने कष्ट, कीड़ों द्वारा खाया जाना, इसलिए वो अवतार कहलाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो माँ के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन टेक्निकली जब हम कई गूढ़ सीक्रेट शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत उन्नत शास्त्र पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान इस प्रकार नहीं आते, जैसे कि कृष्ण लीला में ऐसे नहीं आए थे, वासुदेव के हृदय से आए। और उसी तरह से हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार जगन्नाथ मिश्र और फिर सची देवी के हृदय में प्रकट हुए। मायातीत परव्यों में सबार अवस्थान,
विश्व अवतरि धरे अवतार नाम। भगवान कृष्ण के सारे विस्तार वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के निवासी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई ऐसा रूप बना लेते हैं जैसे कि हम लोग प्ले करने के लिए कुछ रूप बना लेते हैं। भगवान के ये विस्तार अनंत हैं और आध्यात्मिक जगत में इनके अनंत अलग अलग वैकुंठ लोक हैं और समय परिस्थिति के अनुसार कोई रूप संसार में अवतार ले लेता है, जैसे कि नरसिंह भगवान। ऐसा नहीं है नरसिंह भगवान तभी तभी, कई बार ऐसा हम लेक्चर में सुनते हैं, और लोग ऐसा सुन के भी उसके प्रति कुछ गलत नहीं सोचना है कि नरसिंह भगवान ने एक रूप बनाया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कि अच्छा इसने ऐसा वरदान मांग लिया है, ओहो तो मैं ऐसा बन जाता हूँ, तो मैं ऐसा बन जाता हूँ। मतलब शास्त्रों में तो ऐसा नहीं सुनते हम। उसमें लिखा है कि भगवान के विस्तार अवतार ये सारे विस्तार हमेशा रहते हैं, ये भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो मे बी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वो अवतार मोस्ट सुटेबल अवतार इट वॉज। तो हर चीज़ के लिए भगवान के पास कुछ है, किंतु जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो अवतार कहे जाते हैं। सही माया अवलोकिते श्री कृष्ण कर्षण पुरुष रूपे अवतीर्ण हिला प्रथम। भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करने तथा उसे शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान संकर्षण सर्वप्रथम महाविष्णु, भगवान महाविष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। तो संकर्षण ही है वही बलराम जो महाविष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। जैसा हमने बताया कि ही इज द पर्सन हु विल प्रोवाइड द ऑल द लैंड प्रोवाइड करेंगे हमें, जहाँ पर हमें कार्य करना है, क्षेत्र प्रोवाइड करेंगे। जग्रहे पौरुषम रूप सॉरी जगदहे पौरुषम रूप भगवान महदादिभि संभूतम षोडश कलमादो लोक से क्षया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि की समस्त सामग्री के साथ राइट, दैट इज द लैंड एंड ऑल द मटेरियल, सामग्री के साथ अपना विस्तार पुरुष अवतार में रूप में किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि करने के लिए 16 प्रमुख शक्तियां उत्पन्न करी। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के लिए किया। ये श्रीमद् भागवत से लिया गया। ओके। आद्योवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदन मनश्च द्रव्यम विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चारिष्ण भूम्ना। भगवान के प्रथम अवतार हैं कारणदाब्धिशायी विष्णु, महाविष्णु भी कहते हैं इनको कारणोदकशायी भी कहते हैं। मतलब जो कारण है, एटलीस्ट इस भौतिक जगत के कारण तो ये मान लिए जाते हैं, ऑल्दो हम जानते हैं कि इसके पीछे और भी कारण है। और सब सर्व कारण कौन है? गोविंद, वो सर्व कारण है। एक भौतिक जगत के कारण माने जाते हैं विष्णु, महाविष्णु, इसलिए उनको कारणोदकशायी भी कहते हैं, कारणाब्धि भी कहते हैं। ही इज द कॉज ऑफ दिस मेटीरियल वर्ल्ड। हाँ, और महाविष्णु भी कहते हैं क्योंकि विष्णु भी बहुत सारे हैं आगे, लेकिन इन विष्णुओं का सोर्स जो है वो सिंगल विष्णु, वो है महाविष्णु। तो महाविष्णु और कारणोदकशायी, हु इज द कॉज, जो सनातन काल आकाश कारण कार्य मन तत्व भौतिक अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रिय समूह भगवान का विराट रूप गर्भोदकशायी विष्णु तथा चारे चर और अचर जीवों के स्वामी हैं। जो भी इस संसार में है, इस संसार में ये वस्तुएं हैं जो बता रहे हैं, इन वस्तुओं के सबके स्वामी कौन है? यही विष्णु है। इसलिए लोग विष्णु को मान लेते हैं कई बार, यही है वास्तव में। और ऐसे कोई अंतर नहीं है, अगर कोई विष्णु को भी मान लेता है देयर इज नो प्रॉब्लम, इज कृष्णा हिमसेल्फ। से ही पुरुष विराजाते करिन शयन कारणाब्धि शाही नाम जगत कारण। वे आदि भगवान जिनका नाम संकर्षण है सर्वप्रथम उस विरजा नदी में शयन करते हैं। अब इनको संकर्षण ही बोल रहे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि ये संकर्षण का ही एक्सटेंशन है महाविष्णु। तो विरजा रिवर, ये है कारण सागर भी इसको कहते हैं। विरजा रिवर क्या है? ये आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच वाली रिवर है। इसके परे क्या है? इसके परे ब्रह्मज्योति है, वहाँ पे भगवान का धाम शुरू होता है, और इसके पहले है भौतिक जगत। उसके बीच का ये नदी नहीं है, मतलब समझ लीजिए ये अनलिमिटेड नदी है। ये नदी के नाम से हमें लगता है कि उसका वहाँ तट दिख रहा होगा, कोई तट नहीं दिखेगा, ये कारण सागर है। इसी को भेद दिया था वामन देव ने। इसी का जल जो है उनके पैरों से होता हुआ ऊपर के लोकों में आ गया था। ब्रह्मा जी ने उसका आचमन किया था, और बाद में हम जानते हैं भागीरथ और जो भी थे लोग, सगर उनके लोग थे, उनका परंपरा इसको नीचे लेके आती है। वो कहानी हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं। तो ये वही नदी है,
ये नदी क्या है? ये कारण सागर है, जिसमें कारणोदकशायी विष्णु शयन करे, वो है कारण सागर। इजी है समझने के लिए। तो विरजा नदी भी इसको हम कहते हैं, उसमें ये शयन करते हैं। अब जैसे भगवान का शयन शयन नहीं है ना हमारी तरह, जैसे हमारा जन्म है उनका अवतार है, वैसे ही हमारा तो शयन है, जिसमें हम मतलब भूल जाते हैं क्या हूँ मैं, कहाँ हूँ, है कि नहीं। लेकिन भगवान का शयन भी उसको कहते हैं योग निद्रा, वो शयन में भी कुछ काम कर रहे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि 4 महीने चतुर्मास में भगवान सो जाते हैं, कीर्तन मत करो। चैतन्य महाप्रभु के समय पर कई लोग उनके कहते थे कैसे मूर्ख हैं, वहाँ पे विष्णु सो रहे हैं, ये रात दिन कीर्तन कर करके उनको जगाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भगवान सो रहे हैं, उनको जगाना नहीं है। इज इन ट्रांसीडेंटल स्लीप। तो भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के बीच में सीमा का कार्य करती है। कारणाब्धिशायी विष्णु के रूप में वे भौतिक सृष्टि के आदि कारण है। कारणाब्धि पारे माया नित्य अवस्थित स्थिति, विरजार पारे पर व्योमे नाही गति। विरजा अर्थात कारण सागर जो है, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच की सीमा है। और ऐसा नहीं है कि इसको आप भौतिक जगत में से छलांग मार के तैर के उस तरफ चले जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से तो आप संसार के समुद्र को ही नहीं पार कर पाओगे। हाँ, तो वो तो कारण सागर है। इस सागर के एक तट पर भौतिक शक्ति माया है और दूसरे किनारे में प्रवेश नहीं कर सकता है कोई। वहाँ पे आध्यात्मिक प्रकाश है। वहाँ जाने के लिए ही तो सारा झंझट करा जा रहा है। ये सब जितना भी जो प्रारंभ में झंझट लगता है, ये वहाँ जाने के लिए, इस नदी को पार करने के लिए ये सारी कहानी है। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः, न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुवता यत्र सुरा सुरार्चिता। आध्यात्मिक जगत में रजोगुण नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, ना ही इनका कोई मिश्रण है, ना ही वहाँ मिश्रित सत्व है। वहाँ केवल शुद्ध सत्व है, यानी कि गुणों का वहाँ अभाव है। इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। कई बार ये गुण वहाँ पाए नहीं जाते, क्योंकि ये गुण हमें प्रभावित कर देते हैं, हमसे गलत काम करा देते हैं। कई बार हम रजोगुण में प्रभावित हो जाते हैं। आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट। और उसी से काम पैदा होता है। काम काम रजोगुण से पैदा होता है, और फिर बहुत सारी चीजें। और तमोगुण से आलस, आई विल डू इट। वो कहता आई विल डू इट, मतलब आई विल डू इट, वन डे आई विल डू इट, लेट मी रेस्ट, मुझे आराम करने दीजिए। और सतोगुण क्या कहता है, हे बेचारा, हे बेचारा, कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं ना, आज हम नहीं करेंगे। कितने प्रेम से हमें खाना लाया हमारे लिए, खा लेते हैं ना, जरूरी है कि प्रसाद ही खाना है। कितने प्रेम से लाया है। देखिए, इससे कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। ये सतोगुण है। अरे बेचारा हिरण ही तो है, बेचारा बिना माँ के है, क्यों ना इसको पाल लूँ मैं। अरे बेचारा कुत्ता गली में था, बिना माँ के था, क्यों ना मैं इसको घर पे ले आऊँ। कुत्ते को पाला पाला पाला, कुत्ते ने पॉटी कर दी बिस्तरे में, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया, उसके बाद में उसके चक्कर में माला छूट गई, सब कुछ छूट गया। तो कई बार ये करुणा दया, जो कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, वो दया करुणा को आप कह सकते हो कि सत्वगुण है, लेकिन ये मिश्रित सत्वगुण कहते हैं इसको हम। ये शुद्ध सत्व नहीं है। ये सत्वगुण अच्छा है, ये रजो और तमो से बहुत अच्छा है, लेकिन ये अच्छा, इतना अच्छा नहीं है। ये भी हमें बांध के रखता है ना, इस प्रकार मोह में बांध देता है हमें। सत्वगुणी व्यक्ति कई बार कहेगा आपको, आप बड़े प्रभावित हो जाओगे, क्या करना है इतना कुछ करके, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या लगे हुए हैं, दिन रात हरे कृष्णा, मंदिर के लिए पैसा लाओ, ये लाओ। ये रजोगुण नहीं है, रजोगुणी है ये लोग, रजोगुणी है। हाँ, इस प्रकार से हनुमान जी भी रजोगुणी बन जाते हैं, अर्जुन भी रजोगुणी बन जाता है। ये रजोगुण नहीं है। ये शुद्ध सत्व है। जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो रजोगुण नहीं हो सकता है। अपने लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा तो रजोगुण है। इतने मंदिर निर्माण कर रहे हैं, दिन रात प्रचार करे जा रहे हैं, क्या करना है इतना इतना पैसे का, कोई नहीं, रह लो, आराम से रहो, आराम से रहो, क्या करना है, कमा के भी क्या करना है। तो सुन के कितना अच्छा लगता है, कितना विरक्त आदमी है, कहता है कमा के क्या करना है। हाँ, जितना है उतने में गुजारा चलाओ, एक कपड़े में गुजारा चलाओ। तो कई बार ये भी मिश्रित सत्वगुण हो सकता है। डिपेंड करेगा ये कि क्या ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कहा जा रहा है या मिश्रण है इसके अंदर। तो इस तरह से इसमें कई बार तमो और रजो का मिश्रण हो जाता है, इसलिए शुद्ध सत्व नहीं कहलाता है जो संसार में है। ओके, ऑल्दो हमें सत्वगुण तक आना होता है, तभी हम कुछ समझ पाते हैं, क्योंकि सत्वगुण से पहले तो आदमी सुनने के लिए राजी नहीं होता है। सत्वगुणी व्यक्ति कम से कम सुनता, अच्छा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण को समाप्त किया जाता है और शुद्ध सत्व स्थापित किया जाता है। तो भगवान के धाम में केवल शुद्ध सत्व है, ये बता रहे हैं उस अध्यात्म जगत में। ना काल, ना वहां पर काल है। ये सारी चीजें तो
मैटीरियल एलिमेंट्स हैं जो कि अभी हमने सुना महाविष्णु प्रोवाइड करते हैं हमें महत्त्व में के साथ। न काल है न स्वयं माया का प्रभाव है, यहाँ केवल भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के संगी बनकर रहना चाहते हैं, जिसकी पूजा देवता और असुर दोनों करते हैं। असुर भी करते हैं, देवता भी करते हैं, वो है आध्यात्मिक जगत। हम्म? ये भी श्रीमद् भागवत से लिया गया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इसका आंसर यहाँ पर दिया। माया रे ये दुई वृत्ति माया प्रधान, माया निमित्त हेतु विश्वेर उपादान प्रधान। माया के दो कार्य हैं, इनमें से एक माया कहलाता है, दूसरा प्रधान कहलाता है। माया सूचक है निमित्त कारण की, और प्रधान उन उपादानों का सूचक है जिससे विराट जगत की सृष्टि होती है। तो प्रधान क्या है? उपादान, सामग्री, वो सामग्री है जिससे भी, तो वो भी माया है, वो सामग्री भी माया है ना, जिससे विराट जगत की सृष्टि होती है। देखिए इस जगत में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इवन पत्थर भी जो है, पत्थर भी परमानेंट नहीं है। पत्थर भी घिस घिस के क्या बन जाता है, करोड़ों सालों में वही पत्थर से मिट्टी, उसी मिट्टी से पेट्रोलियम, उसी पेड़ के अंदर, पेड़ में से पेट्रोलियम बन जाता है, बताइए। हाँ, है ना। तो ये चीजें कन्वर्ट होती रहती हैं ओवर ए पीरियड टाइम, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे पत्थर में सबसे स्लो मिलेगा, हमारे हार्ड मांस में बड़ा जल्दी मिलेगा। आप जमीन में खोदोगे, थोड़े देर बाद निकालोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन पत्थर में बहुत स्लो है। लेकिन वो भी है, आप नदियों में जाओ कभी देखो, ओवर ए पीरियड टाइम आपको ऐसी ऐसी आकृतियां मिलेंगी पत्थरों की, जिनको नदियों ने घिस दिया और इतनी अजीबोगरीब चीजें बना दी पत्थरों से। आप कभी जाएंगे पहाड़ों में तो देख सकते हैं। तो कोई भी चीजें परमानेंट नहीं है, यही कारण है ना कि ये माया है। भगवान के जगत में ऐसा नहीं है कि ये पत्थर घिस गया है, ये आदमी घिस गया है, आदमी पुराना हो गया है, मकान पुराना हो गया है, इसको रेनोवेट कराना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो यहाँ पर जो पदार्थ है, एक तो ये है माया का सूचक, और एक निमित्त कारण है जो माया मेन है, जो मोहित करती है, एक वो माया है। इसको हम आधे, इसकी व्याख्या के लिए आदि लीला में जाएं, प्रपात करें 5वें अध्याय में। सही पुरुष माया पाने करे अवधान, प्रकृति क्षोभित करी करे वीर्येर आधान। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक सृष्टि पर दृष्टि डालते हैं तो वह क्षुब्ध हो जाती है, एजिटेट हो जाती है। उस समय भगवान उसमें जीव रूपी अपना मूल वीर्य प्रविष्ट कर देते हैं। दैट्स वाई कृष्णा इज आवर फादर, क्योंकि वो बीज डालने वाले वो कृष्ण हैं, जो इस प्रकृति में बीज डालते हैं, जीव का बीज। जैसे एक पिता एक माता के गर्भ में डालता है, उसी तरह से भगवान इस अल्टीमेटली संसार के अंदर ये जीव डालते हैं, और उसी जीव से फिर फर्दर जीव की सृष्टि होने लगती है। लेकिन उसके पीछे, सबके पीछे कारण भगवान ही है, क्योंकि वो ऐसा प्रोसेस बनाते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हो सके, उसको शरीर मिल सके। तो मूल रूप से ये देने वाले कौन है? कृष्ण है, यहाँ बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीवों का मूल बीज हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासा ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रताप। यहाँ भगवान बताएं कि सारी योनियों में सभी मेरे कारण हुई है, मैं वो बीज देने वाला, वो पिता मैं हूँ। तो हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि हमारे पिताजी कौन है। जिस प्रॉपर्टी के लिए हम लड़ रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी तो आध्यात्मिक जगत में रखी है। ये तो हम कहीं और किसी और के घर में घुस गए हैं और यहाँ कह रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे को देना पड़ेगा, और लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पिताजी तो कहीं और रह रहे हैं और वहीं हमारी सारी प्रॉपर्टी है, क्यों ना वहीं पर वापस जाया जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सारे भौतिक तत्व आध्यात्मिक स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी होती है कि वो सत्य हैं और हर वस्तु उनसे निकलती है। वे परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि 1.1.1 पहला ही श्लोक में बोला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले ही श्लोक में बोला गया। जन्माद्यस्य, ये सारे पहला ही भागवत का श्लोक इसको क्लियर कर देता है कि भागवत का पर्पस क्या है। परम सत्य एक पुरुष है जो संपूर्ण जगत या प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है। कहीं पर बहुत आध्यात्मिक जगत अप्रत्यक्ष कहते हैं, ये भौतिक जगत को प्रत्यक्ष कह देते हैं, हमें दिखता है, लेकिन सबके कारण भगवान है। और पहले ही श्लोक में फिर बताया तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, कि आपने ब्रह्मा जी के हृदय में शिक्षा दी, उनको देने वाले। जैसे मैंने बोला, मैनेजर को नियुक्त किया भगवान ने, मैनेजर को ट्रेनिंग दी। अतः परम सत्य जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? परम सत्य तो साक्षात परम पुरुष होना चाहिए, हमारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, वो परम पुरुष है। उनके दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति गर्भित होती है जीवों से, वे अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न शरीरों में उत्पन्न होते हैं जीव। भगवद गीता भी यही कहती है कि जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यपन से युवावस्था तक बदलता रहता है, शरीर, बच्चे का शरीर इतना सा, बड़े का शरीर इतना बड़ा,
उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय एक और शरीर बदल लेती है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझ जाता है कि ये सब भगवान की क्रिया शक्ति है, भगवान की शक्ति है, काम करनी है, जो आज हमने सुना, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, और उससे ये सब कुछ चल रहा है और इसका एक विशेष पर्पस है। उस पर्पस को हमें समझना पड़ेगा कि भगवान ने क्या सोचकर इतना विशाल संसार बनाया और हमें उसी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, अपने पिता को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।